वेलकम बैक टू द अवर चैनल। हमने 4 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया था कोविड के टाइम पे। उससे हम एक भीड़ का हिस्सा थे। मुझे पता नहीं था क्या डायरेक्शन है, क्या डालना है, कुछ भी डालना था। उसको मैंने बिल्कुल इरेज करते हुए अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं गाइड करूँगा आप सबको अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स को लेके। अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसको लिंक करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे वर्क हो रहा है ये सब। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स आपको कैसे जो है कि आपको रियल लाइफ में यूज़ करने होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी करंटली वर्किंग हूँ। बाकी मैं धीरे धीरे मैं अपने बारे में बताता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। पहले बिल्कुल बेसिकली जो 10th क्लास से पढ़ के बंदा 11th में आया उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है भाई, ये क्या है, ये खाता ख़रीदा, ये खोला, वो खोला, उसकी तरफ से। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आधा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब हम फाइनल बोर्ड की तरफ ही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अक्टूबर में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 1 अक्टूबर से, 2 अक्टूबर से सॉरी। शुरू करते हैं। पहला चैप्टर कुछ नहीं है, पहले समझेंगे अकाउंटिंग है क्या। फर्स्ट इज अकाउंटिंग। डेफिनेशंस होंगी, बुक्स में पढ़ लीजिएगा, पढ़ाएंगे उसको, एलोबरेट करेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है अभी फ़िलहाल के लिए बुक से पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है, बाकी जो करा रहा हूँ वो करना, सिंपल। अकाउंटिंग मतलब आपको किसी बिजनेस के साथ जुड़ना है, आपको उसका फाइनेंस देखना है, आपको ये देखना है कि बिजनेस में क्या आया, क्या गया, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, कहाँ से लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना है, कैसे पे करना है, कैसे रिइम्बर्समेंट करनी है। ठीक है, आजकल शेयर मार्केट का ज़माना है, तो कैसे शेयर अलॉट होते हैं, कैसे शेयर सब्सक्राइब होते हैं, कैसे शेयर एप्लीकेशंस होती हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं जो बुक्स में करते हैं कंपनी के अकाउंटेंट, उसको हम फॉलो करेंगे। सिंपल, पहले फंडा समझते हैं। बिजनेस दो चीज़ होते हैं, बायर, सेलर, तभी बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचने निकले हैं तो उसका बायर भी होगा और उसका सेलर भी होगा, उसको फॉलो करते हुए। पर बायर का मतलब क्या है? बायर होता है एक B2C। बायर होता है B2C मतलब कस्टमर, भाई कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही है, एंड यूज़र। और कुछ होते हैं, आपने सुना होगा होल सेलर, रिटेलर, फिर आता है फाइनल कंज्यूमर। तो वो, क्योंकि अगर जो कंपनी है, ये कंपनी है, धुआं निकल रहा है, कंपनी है, ये होल सेलर को बेचती है, ये रिटेलर को बेचती है, फिर ये फाइनल जाके कस्टमर को बेचती है। गॉट इट? ये अपनी बुक्स मेंटेन करती है, ये अपनी बुक्स मेंटेन करता है, ये अपनी बुक्स मेंटेन करता है, और एंड यूज़र सिर्फ बिल फटता है उसके ऊपर, वो पे करके चलता बनता है। तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, कैसे एंट्री करेगा, हाउ, व्हेन, जब, कब, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलने वाले। ये सेम चीज़ इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसकी चीज़ भी एप्लीकेबल है। तो इनकी बुक्स में क्या करना है, इनकी बुक्स में हमें क्या करना है, ये हमें सीखना बेसिकली, और कुछ नहीं है। नॉर्मल अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी हैं, हमें कुछ चीज़ें जो होंगी फाइनल पता होंगी, उसको रिवर्स करके हम पहले की चीज़ें निकालनी होंगी। ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम करते रहेंगे। ठीक है, डन। पहले हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, कुछ सीखते हैं उसको। और अब हम देखें, देख लूँ यार थोड़ा ऊपर चल रहा है कि नहीं। ठीक है, देख रहा है। सबसे पहली चीज़, एक जनरल एंट्री बता रहा हूँ। कंपनी में क्या हुआ, आप होलसेलर हैं, और बिल्कुल B2C आया बंदा। भाई आपके लड़के ने लिख लगे राम से माल खरीदा। यहाँ पे मान लेते हैं जो ये कंपनी है ये राम है, और जो होलसेलर है वो आप हैं। तो भाई आपका लड़का जो अकाउंटेंट बैठा होगा वो क्या कहेगा कि राम से माल खरीदा, राम कंपनी से, तो वो कहेगा भाई माल खरीदा है। सिंपल, जो चीज़ आपके पास आ रही है, बेसिक जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको डेबिट, जो चीज़ आपके पास से जा रही है क्रेडिट। हिंदी में होता है देनदार, हिंदी में होता है लेनदार। तो इसकी एंट्री क्या होगी? राम से माल खरीदा, भाई
राम, गुड परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज या मटेरियल परचेज। ये एंट्री हो गई बुक्स में। अब इसमें इस एंट्री में एक एक वर्ड्स का अलग अलग मतलब है। गुड्स मतलब हो गया कि भाई आप स्टॉक भी तो मेंटेन करते होंगे। अगर आपने परचून की दुकान देखी होगी तो आपने कहा कि भाई एक आटा का थैला दो, तो उसके पास 10 आटे के थैले लिखे होंगे, तो एक उसमें से आपको दे दे तो वो लास्ट में सोचेगा ना कि यार दिन भर में मैंने कितने कट्टे बेच दिए। तो पता कैसे चलेगा? अगर आपने एक आटे का रजिस्टर बना रखा हो और उसमें पता चलेगा भाई इस कट्टा इसको बेचा, ये कैश में बेचा, उधार में बेचा, वैसे ही। तो गुड्स माल हो गया, परचेज अकाउंट हो गया पूरा। एक एसी का मतलब अकाउंट खोलेंगे, डेबिट मतलब देनदार, जो चीज़ आया। डेबिट मतलब जो आई वो डेबिट, जो गई वो क्रेडिट। ठीक है, किससे लिया? राम से लिया, राम का अकाउंट खोलेंगे, क्रेडिट, लेनदार, लेनदार हुआ। अब भाई राम को अगर माल खरीदा है तो राम से लोगे भी तो, ठीक है कि नहीं? हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं इसमें? अब अकाउंट कैसे बनेगा? राम अकाउंट बन गया, गुड्स अकाउंट बन गया। राइट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। यहाँ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ डेट, देखिए डेट हो जाता है, यहाँ पार्टिकुलर्स हो जाता है, यहाँ अमाउंट हो जाता है, यहाँ डेट होती है, यहाँ यहाँ पार्टिकुलर होता है, यहाँ अमाउंट होता है, सेम चीज़ यहाँ पर। ठीक है, तो भाई राम हम लिखेंगे, भाई राम का खाता खोल लिया, राम, अरे